कृष्णा। इंदिरा एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाली एकादशियों में से एक है जो पितृपक्ष में आती है। ये व्रत पापों के नाश और पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत लाभदायी माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति न केवल अपने पितरों को मोक्ष दिलाने में समर्थ होता है बल्कि स्वयं भी मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है। इस व्रत की महिमा और कथा में छिपे संदेश जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन करते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा, जो कि इस व्रत के महत्व और फल को विस्तार पूर्वक बताती है। एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के साथ ही तुलसी माता की पूजा करके तुलसी माता की कथा का श्रवण भी आप सबको करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, आज पहले सुनिए तुलसी माता की कथा और उसके बाद आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, ये तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, ये तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीन और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब सुनिए इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विवल होकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपया आप इस विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान मधुसूदन ने कहा, हे धर्मराज, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं ये कथा सुनाता हूँ, अब तुम भी ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र
धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन वह राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि तभी देवर्षि नारद वहां पधारे। नारद जी को आया देख राजा आसन से उठे और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है ना? मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर ये बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब महर्षि नारद ने कहा, हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को भी बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। ये जानकर राजा व्याकुल हो उठे और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा कर यथाशीघ्र कहिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए और मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास कर सकूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, ये तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन केवल एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों को त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, हे श्री लक्ष्मी नारायण, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को श्री शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें यथासंभव दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें और रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर आलोक हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। कथा का सार ये है कि मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उस प्रण को तन, मन और धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना या भूलना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा।